नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम यादव। आप देख रहे हैं टेक वास्तु ऑफिशियल्स। हम सब डिस्कस करते हैं इस चैनल में वास्तु से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन, हर तरीके की पॉसिबल रेमेडीज़। अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ब्रह्म स्थान के बारे में। उस वीडियो से मुझे कई लोगों ने उसके रेमेडीज़ के बारे में इंक्वायरीज़ आ रही थी कि अगर हमारे ब्रह्म स्थान में कुछ गलतियां हो गई हैं तो हम उसकी रेमेडीज़ के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है ब्रह्म स्थान में जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए रेमेडीज़। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रह्म स्थान अपने नाम से जिस तरीके से क्लियर है, इंसान की जो बॉडी होती है उसमें जो उसका सेंटर ऑफ द पार्ट होगा वो होगी उसकी नाभि। उसी तरीके से किसी भी घर में या किसी भी मकान में उसका सेंटर जो बॉडी पार्ट होगा वो उसका ब्रह्म स्थान होगा। तो अगर किसी भी तरीके से ब्रह्म स्थान में कोई गलती हो जाती है तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत सारे वास्तु दोष एक साथ झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके घर के सेंटर में कोई वास्तु दोष है तो उसका इम्पैक्ट आपकी चारों तरफ ही होगा, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम आपका सेंटर ऑफ द हाउस ही करता है। तो मैं 2-3 ऐसी कंडीशंस को लेता हूँ जो मुझे कमेंट्स में बताई गई थी। इसके अलावा अगर मैं कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ तो आप इस वीडियो में कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं इसके बाद एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपके सारे पॉइंट्स को मैं कवर अप कर लूँगा। तो हमारे पास जो कमेंट्स में इश्यूज़ आए थे मैं उन पर आता हूँ। सबसे पहले हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा था कि हमारे ब्रह्म स्थान में एक कॉलम है, उस कॉलम को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं या बिना उसको रिमूव किए उसकी रेमेडी क्या होगी। तो देखिए, कॉलम एक मेजर ऑब्जेक्ट है, वो भारी भी है। तो किसी भी तरीके का कोई भी भारी ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रह्म स्थान में पहली बात तो आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ गया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। रेमेडीज़ बताने के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, अगर कॉलम चारों तरफ से ओपन है, उससे कोई वॉल इंक्लूड नहीं है या कनेक्टेड नहीं है, तो आप उस वॉल पे या उस कॉलम पे चारों ओर से मिरर की फ्रेमिंग कर दीजिए। मिरर की फ्रेमिंग करते ही उसमें कॉलम वहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा और उस पर बाकी चीज़ों का प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाएगा। उस पर मिरर इमेज आने लग जाएगी। जैसे कि अगर आप कॉलम की तरफ देखेंगे तो आपकी इमेज दिखेगी। इससे जो कॉलम है या उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। जो मिरर का फ्रेम है उसके इम्पैक्ट्स बाहर जाने ही नहीं देगा। तो ये आप कर सकते हैं। सेकंड जो कमेंट्स था, उन दर्शकों ने बताया था कि उनका प्लॉट बहुत छोटा था। उस पर्टिकुलर प्लॉट में ब्रह्म स्थान में ही एग्जैक्टली उन्होंने अपना सेप्टिक टैंक बनाया हुआ था। तो देखिए, सेप्टिक टैंक मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप दूसरी किसी डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक बनवा लीजिए, जैसे कि नैवेद्य कोण का वायव्य कोण का जो डायरेक्शन है वो सेप्टिक टैंक के लिए बहुत ही सूटेबल है। आप उस डायरेक्शन में बना सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं कोई चेंजेस और उसी से रिलेटेड कोई रेमेडी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो एक सीधा सीधा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपको पर्टिकुलर उस एरिया में जहाँ से आपका सेप्टिक टैंक का आउटर बॉडी स्टार्ट होती है, आउटर पेरिफेरी स्टार्ट होती है, उस पूरे बॉडी में आपको कॉपर का एक वायर लेना है। कॉपर का एक वायर आपको मार्केट में मिल जाएगा। उस कॉपर के वायर को आपको उसको चारों तरफ से इस तरीके से बांधना है। बांध के वापस से उसमें बेस करके फिर उस पर आप टाइल्स लगा के उसको बंद कर दीजिए। ये सब काम आपको फ्लोर के ऊपर नहीं करने। ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये आपको उस पर्टिकुलर एरिया में गड्ढा करके फिर आपको ये प्रोसीजर उसमें अप्लाई करना है। इससे ये होगा कि जो सेप्टिक टैंक होता है उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो कॉपर अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट से उसको भी बाहर नहीं आने देगा। इस तरीके से आप उसकी नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्म स्थान में जुड़ी 2-3 मैं ऐसी चीज़ें और बता देता हूँ जो आप रख सकते हैं, जो मिथ में आती हैं या कन्फ्यूजन में आती हैं। क्योंकि अभी उस तरीके का मुझे कमेंट्स तो नहीं आया, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ ताकि अगर आपके मन में इस टाइप का कोई डाउट चल रहा हो या इस टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हों तो वो इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाए। देखिए, जो ब्रह्म स्थान है वो बेसिकली आपको ओपननेस या क्लीनिनेस इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। तो इसमें आप अपना डाइनिंग एरिया,
पूजा रूम, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, इस टाइप के इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस होते हैं, इन सभी चीज़ों को आप रख सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों का ये डाउट होता है कि अगर हमारा लिविंग एरिया ब्रह्म स्थान में आता है तो क्या हमारे फर्नीचर एग्जैक्टली ब्रह्म स्थान में आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर एक तो इंटीरियर प्रोस्पेक्ट में आता है, दूसरा वो मूवेबल पार्ट है, और आजकल के जो फर्नीचर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हैवी भी नहीं होते हैं, तो इनको बिल्कुल हम कंसीडर कर सकते हैं, इनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और जो दूसरे फर्नीचर्स होते हैं, कूलर हो गया, आपका डाइनिंग टेबल हो गया, चेयर हो गया, कोई झूला हो गया, टीवी हो गई, इस तरीके के फर्नीचर्स के साथ कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रह्म स्थान से जुड़ी हुई इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट्स में अपने डाउट्स बिल्कुल मेंशन कीजिए। मैं आपके लिए स्पेशली एक कमेंट्स भी आएगा तो मैं उस इंडिविजुअली कमेंट्स के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो क्रिएट कर दूँगा। मिलते हैं इसी तरीके के वीडियोस के लिए। थैंक यू।